कारण है, ऐसे ही सब कोई नहीं जुटे हुए हैं। आज हमारे गांव में भोजपुरी के बहुत बड़े राइटर जिन्होंने पवन सिंह को बनाया, बहुत सारे स्टारों को बनाया, और आज उनका भी गाना ट्रेड कर रहा है, रंगीला होला आरा बलिया जिला के मर्दा। तो उन्हीं से हम थोड़ी देर में मिलने जा रहे हैं। आइए आप हमारे साथ इस ब्लॉग में हम आपको मिलाते हैं उनसे। हम तो गुरु कहते हैं सर, हम भी थोड़ा इस फील्ड में आना चाहते हैं, राइटिंग स्किल में कुछ लिखे भी हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, तो इससे आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आगे के लिए क्या चीज़ें, जैसे आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो घर पे लोगों का फोर्स किया रहा, जैसे समाज से हट के एक अलग काम कर रहा है। ये जमाने का अंतर है जी। आप जिस जमाने में हैं उस जमाने में कोई कलाकारी करने से मना नहीं करता जी। हम जिस जमाने में हमारा मतलब आना हुआ जी। उस जमाने में बड़ी ढेर सारी पाबंदियाँ थी। आज वो पाबंदियाँ तो है नहीं। जी। पहले एक एक कैसेट बनते थे, उसमें 9-9, 10-10, 12-12, 15-15 गाने होते थे। तो एक साथ एक कैसेट में गाने के लिए 12, 15, 10 गाने की तैयारी करनी पड़ती थी। अब तो एक गाना बनता है, एक गाना बनता है, एक गाने का वीडियो बनाइए, उसको सोशल मीडिया पे डालिए, किसी चैनल के माध्यम से आइए, खुद का चैनल बना लीजिए, सारी सुविधाएं। जैसे होता है कि गाना मतलब मुखड़ा होता है अंतरा, तो आप पहले कौन सा कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अंतरा पहले मुखड़ा हो। इससे भी ज़्यादा दूर ना जाए तो उन्होंने बोला कि जैसे बस वो राइटिंग दो तरह की होती है। एक राइटिंग होती है जो कंपोजिशन सुन के लिखा जाता है, एक राइटिंग होती है जिसका कंपोजिशन होता है। मतलब हुआ जैसे गीत लिखने के बाद उसको धुन बनाना, एक ये राइटिंग। एक है म्यूजिक डायरेक्टर ने धुन बना के दिया, उस पर लिखना। तो कुमार जी भी सही बोले हैं, बट वो परंपरा नहीं है। परंपरा यही है कि सिचुएशन डायरेक्टर देता है सिनेमा का, और उस सिचुएशन के हिसाब से गीतकार गीत लिखता है, उस गीत को फिर लयबद्ध किया जाता है जिसको संगीतकार धुन बनाता है, और उसके बाद उसके सिंगर जो है, उस गाने के जो सिंगर है स्टूडियो में आते हैं और वो गाना गाते हैं। उसके बाद स्टूडियो का जो ध्वनि मुद्रक होता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट इंजीनियर जिसको बोलते हैं, वो उसकी मिक्सिंग करता है, और आफ्टर मिक्सिंग फिल्म शूट पे जाती है और हीरो सिर्फ वोट ही लाता है। ये एक चलन मैं बता रहा। बाकी किसी को भात दाल सब्जी दे दीजिए खाने के लिए, तो भात सब्जी से खा जाए और दाल पी जाए। तो अब कोई कहे कि भात में दाल साना क्यों नहीं, दाल भात एक मिलाया क्यों नहीं, तो आप रुचि, उसकी रुचि थी भात सब्जी खाने की, भात सब्जी खाया, दाल पी ली, या भात दाल खाया बाद में सब्जी खाया। लेकिन परंपरा ये है कि दाल भात एक में मिलाइए, फिर घी दही है तो मिलाइए, सब्जी खाइए, ये परंपरा है। तो परंपरा ये नहीं है कि पहले अंतरा लिखिए, परंपरा ये है पहले मुखड़ा लिखिए, है ना, और पहले मुखड़ा ही लिखा जाता है। कोई भी अच्छा राइटर, जो बहुत बढ़िया राइटर है, वो पहले गीत का मुखड़ा ही लिखता है। बहुत सारे डायरेक्टर तो ऐसे हैं कि गीतकार को बोलते हैं मुझे अंतरा मत लिख दो, मुझे इस सिचुएशन के चार मुखड़े लिख के दो। हमने बहुत सारे फिल्मों में मुखड़े लिखे हैं, हमें तो 750 फिल्म हम कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि उसमें 700 फिल्मों में जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो मिले हैं, उन्होंने यही कहा कि ये विनय भैया ये सिचुएशन है, अब इसके पहले 2-4 मुखड़े लिखे। हम तो उस विधा में आए हैं। अब कुमार जी ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया, उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जिस विधा से काम किए हैं वो विधा गुलजार साहब का है, परम आदरणीय आनंद बख्शी साहब का है, मजरूर सुल्तानपुरी का है, एस.एच. बिहारी साहब का है। ये लोग कभी अंतरा पहले नहीं लिखे, वो मुखड़ा है ना। आज के गीतकार कुछ लिखे, उसको तो बहुत मतलब है नहीं। मैं 22,000 गाने लिख चुका हूँ, 750 फिल्में लिख चुका हूँ, और जिस दिन भोजपुरी भाषा की सूची में शामिल होगी रीजनल लैंग्वेज का सबसे बड़ा गीतकार के रूप में मेरा नाम नहीं होगा,
जैसे आज के अभी के बॉलीवुड के कुछ राइटर हैं, मतलब मनोज मुंशी हुए, कुमार हुए, अमिताभ भट्टाचार्य जी, वैसे ही सर हम लोग आपको जानते हैं, जैसे हम इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज आपकी सारे गाने को एक एक कर सुना। ये लोग भी अच्छे राइटर जी जी और अच्छा गाना लिखते हैं। मेरा मतलब इन लोगों से नहीं है, जी ये लोग मेरे बात के लोग हैं। जी जी आपकी बात करो हाँ। सारे। मेरे पहले के जो लोग हैं जिनसे हमने सीखा, उसमें सबसे पहला नाम आता है आनंद बख्शी साहब का, इंदिवर साहब का नाम आता है, एस.एच. बिहारी का नाम आता है, गुलजार साहब का नाम आता है, जावेद अख्तर साहब का नाम आता है। और आप जिन लोगों का नाम ले तो हमारे 10 साल बाद बात है जी। ये अलग बात है कि ये लोग हमसे ज़्यादा नेम थे, क्योंकि हम उस भाषा को पकड़ के चले, वो भाषा जो हमारी भोजपुरी अभी बोली है, भाषा का दर्जा पाई नहीं। और इन लोगों ने सीधा हिंदी फिल्मों में आकर अपना अपना वजूद कायम किया और दिखाया कि मेरे पास भी जलवे हैं। तो ये लोग अच्छा काम किए, अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट मैं इन लोगों से सीनियर हूँ और भोजपुरी मेरी भाषा रही है, उसमें मेरा भी अपना एक योगदान है। तो हम लोगों के पास जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते हैं, वो लोग तो यही कहते हैं जरा इस सिचुएशन के 2-3 मुखड़े लिखिए, कोई नहीं कहता 4-5 अंतरे लिखिए। हम उस विधा से आए हैं, जैसे सब लोग अपने अपनी जगह ठीक है जी। यूट्यूब पे जैसे हम देखते हैं, मेरे को लगता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं बॉलीवुड, टॉलीवुड, भोजपुरी, मेरे को लगता है कि जैसे 30 ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं ना, उसमें से लगता है अपना 7 से 8 सॉन्ग ट्रेंड करता है भोजपुरी का, जिसमें अभी कौन भैया का एक टिकुलिया सॉन्ग था, एक आपका था, ये लगातार 7 दिनों तक ट्रेंडिंग में था। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती है सर, और सबसे ज्यादा सुनी जाती है। देखिए एक बात होता है, श्रोता जहाँ होंगे जी वहाँ स्टारडम हो जाता है। हमारे जो भोजपुरी के प्रेमी लोग हैं, एक तो उनकी संख्या बहुत है, और हर भोजपुरी का जो व्यक्ति है, भोजपुरी परिवार का जो सदस्य है, जिसकी भाषा भोजपुरी है, वो गीत संगीत का शौकीन है। तो एक ये भी बात है कि हमारी भाषा को सुनने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, हमारी भाषा को लाइक करने वालों की संख्या ज़्यादा है, और भोजपुरी सर्वग्राह्य भाषा है, सभी को ग्रहण करने योग्य भाषा है, क्योंकि भोजपुरी हिंदी से बहुत मिलती जुलती है। या मैं ये कहूँ कि भोजपुरी सुधरी तो अवधी हो गई, अवधी सुधरी तो खड़ी हिंदी हो गई, जो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो भोजपुरी, अवधी और हिंदी, ये तीनों जो है वो बहुत सिमिलर है, बहुत मिलती जुलती है, और एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, ये बोली कहिए, भाषा कहिए, जो कह लीजिए। और जहाँ तक सिंगर की बात आए, तो इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में या जहाँ जहाँ भी भोजपुरी बोली जाती है, पवन सिंह से बड़ा कोई सिंगर नहीं है। जी जी सर, वो हमारे जान है। और अभी आपका कोई अपकमिंग सॉन्ग जो अभी आने वाला है, कौन दिया? वो होली आएगी उसका थोड़ा कुछ नहीं, वो आएगी। अब कौन गाएगा, वो 4-5 गाने लिखवाया है, कौन गाएगा मुझे क्या पता। लेकिन आपका एक कौन भैया के साथ होली में सॉन्ग आना चाहिए, बहुत। वो आएगा ही आएगा, गाना हमारा आएगा। हाँ, लेकिन हमसे उसने लिखवाए 5-6 गाने, लेकिन अभी वो चुनाव को लेकर के भी अस्त व्यस्त है। वो अब उसमें से कौन सा गाना गाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन गाना गाया है, गाना तो आएगा ही आएगा। हमारा गाना जो देशभक्ति पे होगा, मतलब ऐसा गाना हम लिखेंगे भी नहीं और ऐसा गाना उन्हें देंगे भी नहीं। हाँ, गायक है वो, हर तरह के गाने गा सकता है, लेकिन चूँकि मैं एक सामाजिक रूप से एक ऐसी कुर्सी पे बैठा हूँ कि मुझे भोजपुरी को नाचना नहीं है, बिगाड़ना नहीं है, और मैं पहले भी नहीं नाचा, बिगाड़ा। आजकल तो भोजपुरी में प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, कौन कितना गंदा लिख सकता है।
जबकि इस गंदे गंदे गानों की कोई उम्र होती है। हाँ। सर एक मैंने छोटी सी लाइन लिखी थी, सुनाऊं आपको? सर ऐसे ही मेरी गांव की एक औरत जा रही थी तो मेरे दिमाग में, मैं भी थोड़ा चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने एक गाना लिखा था, तोहर चूड़ी बुलावे हमर नाम लेके, हम सऊदी से आवा तनी काम छोड़ी के। सर इसका मुखड़ा ही लिखा था। और चूड़ी बुलावे हमर नाम ले। आप सऊदी में हैं, तो चूड़ी की आवाज़ सऊदी फोन तक पे है। मतलब सुनाई देता है, मतलब मैं थोड़ा तो आगे अंतरे में लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो आप लिखेंगे आप ही ना समझेंगे, दूसरा तो नहीं जी, समझेगा। तो वही सब जो त्रुटियाँ है आपसे सीखे, आप बहुत मतलब आप सऊदी में हैं, अब तुम्हारी चूड़ी बुलावे हमारा नाम ले। और आगे अंतरे में आपको लिखना पड़ेगा, मोबाइल का जिक्र करना पड़ेगा, तो गाना तो अधूरा गाना। देखिए गाना में सिर्फ आजकल के गीतकार क्यों नहीं अच्छे गीतकार बन पाते? मुखड़ा लेंगे हाथी का, अंतरा लेंगे घोड़े का। आप कोई विनय बिहारी का 22,000 गाने के चैलेंज देता, कोई गाना आप सुनो, उसमें एक कहानी है। जी, एक लय समझ में आता है कि स्टार्ट हुआ तो खत्म होगा। जी आजकल की, तो इसलिए मुझे लोग भी सुनता है। जी ऐसे नहीं कहता, हमारा कर्जा कोई नहीं खाया। जी, मैं अपने, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं सदा नहीं रहूँगा, लेकिन आपकी लाइनें आपकी चीजें। मैं वो नहीं कहता। मेरा कहना है कोई भी लेखक, कोई भी गीतकार 200, 500, 800 साल नहीं जीता है ना। परिवर्तन संसार का नियम है। मैंने कोई रिकॉर्ड बनाया है, मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा। जी, लेकिन थोड़ा चलो जाओ, केकवा कटा जाओ, बुआ कुछ जाई। जो अच्छाइयाँ लिखी गई है, उन्हीं अच्छाइयों को लेखक बनकर के लिखना चाहिए कि भोजपुरी भाषा का स्तर बढ़े। आज 100 रोमांटिक गाना आप लेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से, तो 90 को विनय बिहारी का लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ जो मेरे साथी राइटर हैं, जो ढोड़ी से बाहर निकलिए नहीं, खटिया से बाहर निकलिए नहीं ना, उनके लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा कवि किरण कांत जी का, राही जी का, परशुराम केसरी जी का,